चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट होने जा रहा है भारत का। चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट पर नजर लग गई है भारत की। अब भारत तैयार है अपने तिरंगे को चीन के उस पोर्ट पर लहराने के लिए जो कि चाइना का ड्रीम पोर्ट हुआ करता था। ये कौन सा पोर्ट है जो भारत का होने वाला है? अभी हाल ही में हमने देखा कि नेपाल का 3 एयरपोर्ट जिसको कि चाइना ने बनाया था वो भारत का हो चुका है। नेपाल की सरकार भारतीय कंपनियों से गुहार लगा रही है कि आप हमारे एयरपोर्ट को ले लो और इसे चलाओ, इसे ग्रो करो। अब एक और पड़ोसी कंट्री से ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि वो भारत को अपना पोर्ट देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे भारत चीन का अपने इलाके में एक एक करके छुट्टी कर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जिस पर कि चीन का कब्जा है, अब ये पोर्ट भारत का होने जा रहा है। चीन का सारा खेल पलट चुका है। श्रीलंका के द्वारा ऑफिशियली कहा गया है कि श्रीलंका का जो एयरपोर्ट है उसका काम ऑफिशियल तौर पर भारत और रशिया को सौंप दिया जाएगा। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको अब संचालन करने का काम रूस और भारत दोनों मिलकर के करेंगे। यानी अब नेपाल के बाद श्रीलंका की बारी है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं। अडानी ग्रुप कभी भी यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकती है। चीन ने नेपाल में एक बहुत ही गजब का एयरपोर्ट बनाया है, पोखरा एयरपोर्ट, और अब उस एयरपोर्ट को भी चलाने का काम अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा, यानी कि भारत के द्वारा। सीधे सीधे गौर से देखा जाए तो मेड इन चाइना पर मेड इन भारत का ठप्पा लगने जा रहा है। चीन के हम्बनटोटा पोर्ट पर मंटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत और रूस संचालन का काम शुरू करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत रूस के संयुक्त उद्यम को अप्रैल तक दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर मंटाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि इस वाले हवाई अड्डे का निर्माण चीन के द्वारा किया गया था, लेकिन ये वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घाटे में चल रहा है। भारत चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट में एंटर करना चाहता था और इस वाले पोर्ट के माध्यम से भारत एंटर कर चुका है चीन के हम्बनटोटा पोर्ट में। एक टाइम के लिए हम्बनटोटा पोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि चीन हम्बनटोटा पोर्ट में आकर के भारत के ऊपर नजर रखता था। ये श्रीलंका का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था जो कि हम्बनटोटा पोर्ट से मंटाला शहर में 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा था। नेपाल का 3 एयरपोर्ट भारत को मिलने जा रहा है। वही नीचे साइड श्रीलंका में श्रीलंका के हम्बनटोटा वाला जो एयरपोर्ट है, मंडाना एयरपोर्ट, वो भी भारत को मिल चुका है। वही दूसरी ओर भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब SCO समिट में पहुंचे हैं, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, रसिया सब पहुंचे हैं। उन सब से भारत के द्वारा एक मीटिंग की गई, तालिबान को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को साइड किया। आपको बता देगा इसकी कजाकिस्तान में SCO का समिट चल रहा है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बदले में भारत के विदेश मंत्री इस समिट में पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर के एक बहुत बड़ी बात बोल दी, जिससे चीन की फट रही है और पाकिस्तान भी दिखता रह गया। भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का खुल करके सपोर्ट किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा पूरे भारत को हो रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को लात मार रहा है और भारत से हाथ मिला रहा है। वही दूसरी ओर चीन और भारत के बीच में जो बॉर्डर का डिस्ट्रीब्यूट है उसको लेकर के भी इस वाले मीटिंग में बातचीत हुई है और इसको भी सॉल्व किया जा रहा है। इस मीटिंग के दौरान एस जयशंकर साहब चीन के राजदूत से भी मिले। तो देखा जाए तो भारत पूरी तरह से चीन का काउंटर कर रहा है हर क्षेत्र में। म्यांमार का जो पोर्ट था वो भी भारत को मिल चुका है। अभी बांग्लादेश के तीस्ता रिवर पर एक प्रोजेक्ट चाइना को मिलने जा रहा था, उसको भी भारत ने एक गेम खेल करके बदल दिया और अब ये वाला प्रोजेक्ट भी भारत को मिल चुका है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब भारत के पक्ष में है। सिर्फ एक मालदीव बचा हुआ है, उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो काफी दूर है, छोटा सा देश है, फूंक दिया जाएगा तो उड़ जाएगा। पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी जो भी हमारे पड़ोसी कंट्री हैं सारे अब भारत के पक्ष में आ चुके हैं। अदरवाइज आज से 10 साल पहले ये सब चाइना के गुलाम हो चुके थे, क्योंकि चाइना इन्हें बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबको पता चल चुका है कि भारत के साथ दोस्ती करके रखेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे भारत ग्रो कर रहा है। बाकी आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।